पहले रोसड़ा जंक्शन के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ अभी हम हैं शिशु अध्ययन केंद्र लगमा में। और दोस्तों, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, सरस्वती पूजा हो, दोस्तों इसका उत्साह जो होता है ना, वो शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ होता है। बचपन के दिन याद कीजिए, स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, सरस्वती पूजा हो, शिक्षण संस्थान में जा कर के, कोचिंग में जा कर के, स्कूल में जा कर के जो खुशी की अनुभूति होती थी, वो अनुभूति कहीं पर नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसा अद्भुत संयोग है कि गणतंत्र दिवस भी आज है और सरस्वती पूजा भी आज है। तो सोच सकते हैं कि छात्रों में कितना ज़्यादा उत्साह होगा। और इसी उत्साह को दुगुना कर रहे हैं हमारे साथ विमलेश सर हैं, ये शिशु अध्ययन केंद्र के संचालक हैं। दोस्तों, विमलेश सर के शिशु अध्ययन केंद्र और इनमें खूबी यह है कि यह प्रचार और ब्रांड वाला कोचिंग सेंटर नहीं है। ये जाना जाता है अपने शिक्षण व्यवस्था की वजह से, ये जाना जाता है अपने अनुशासन की वजह से, ये जाना जाता है अपने संस्कार की वजह से, ये जाना जाता है अपने गुरु शिष्य के रिश्ते की वजह से। और जब ऐसी संस्कार की बात हो और ऐसे संबंध हो जहां बच्चों से शिक्षक का, तो सोच सकते हैं उस जगह पे सरस्वती पूजा का कितना विशेष महत्व हो जाता। और इसी महत्व को दुगुना तिगुना चौगुना करने के लिए विमलेश सर ने सरस्वती पूजा को इस बार स्पेशल बना दिया। और देख रहे होंगे कि पीछे सैकड़ों की संख्या में छात्राएं हैं जो इन्हीं के कोचिंग में पढ़ती है। सब लोग कलश माथा पे रखी हुई है और कुछ ही देर में यहाँ से कलश यात्रा के लिए प्रस्थान किया जाएगा। क्या सर, सरस्वती पूजा तो कर ही रहे थे, इस बार कुछ विशेष आयोजन? एक ही साथ, चूँकि राष्ट्र पर्व भी है और जो ज्ञान की दात्री हैं उनकी पूजा है, तो हम सबों का एक मन बना कि जब 2 दिवस एक साथ है, गणतंत्र दिवस भी और माँ शारदे का पूजन भी, तो कुछ इसमें विशेष किया जाए। तो विशेष में जो हमारी वैदिक परंपरा रही है, वैदिक परंपरा के आधार पर ही हम पूजा पाठ आदि जो कुछ भी होता है, वैदिक परंपरा, चूँकि मैं संस्कृत का भी शिक्षक हूँ, इस वजह से प्रयास ये रहता है कि बच्चों में संस्कार पर आधारित शिक्षा दी जाए। बच्चे पूजा क्या होते हैं या किसी प्रकार का राष्ट्र पर्व क्या है, इसके बारे में बच्चे अधिक से अधिक समझें, ताकि उनमें भारतीयता का बोध हो सके, संस्कृति का बोध हो सके। और जो भारत की प्राचीन संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, मेरा प्रयास है कि अपने संस्था के माध्यम से अपने ग्राम और अपने क्षेत्र के लोगों को उस संस्कृति का स्मरण कराते हुए घर घर में बच्चे हिंदू हो, हिंदू की संस्कृति का पालन करें, जो भारत की पहचान रही है उस पहचान को हमेशा बनाए रखें। बस मैं बच्चों से यही आशा करता हूँ। यही चीज़ हम शुरू में मेंशन किए थे कि शिक्षा के साथ संस्कार, और जो हमारा संस्कार है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि सर का जो शिक्षा है ना, ये धंधा या व्यवसाय नहीं है, ये एक समाज सेवा है। क्योंकि सर बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं और कम फीस लेने के बावजूद इनके यहाँ जो व्यवस्था है वो दूसरे कोचिंग सेंटर में नहीं मिल सकता। क्योंकि सर स्मार्ट क्लास भी बनाए हुए हैं, डिजिटल क्लास भी बनाए हुए हैं, वो भी नगण्य फीस में। उसके बावजूद जब शिक्षक दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, सरस्वती पूजा होता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़कर सबसे विशेष तरीके से आयोजन करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं बजट सर? बजट बच्चा का ही दिया हुआ फी है, बच्चा ही सहयोग करते हैं। तन मन धन बच्चों का मेरे प्रति समर्पित होता है और मेरा तन मन धन बच्चों के प्रति समर्पित होता है। और जहाँ इस प्रकार का समर्पण हो, वहाँ कोई भी आयोजन विशाल सा नहीं लगता। अच्छा, कितने साल से आप इस शिक्षा से जुड़े हुए हैं? लगभग 2012 से हम जुड़े हुए हैं। 2012 से पढ़ा रहे हैं और इनके पढ़ाए हुए न जाने कितने छात्र मैट्रिक और इंटर में अच्छे नंबर से टॉप क्लास से पास हुए हैं। और दोस्तों, बेहद कम फीस में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होर्डिंगों के आड़ में जो महंगी फीस ली जाती है, कहीं ना कहीं ये सर एक मैसेज है ऐसे शिक्षकों के लिए कि कम फीस में भी बच्चों को पढ़ा करके अपना जीवन यापन भी हो जाता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जीवन यापन हो जाता है। तो शुभकामना देंगे विमलेश सर को कि इसी तरह से बच्चों को ज्ञान देते रहे। और निश्चित रूप से ये सब समाज के एक मसीहा, बच्चों के एक हितैषी हैं कि गरीब बच्चों को भी हाई क्वालिटी का शिक्षा ये अपने कोचिंग शिशु अध्ययन केंद्र में देते हैं। और इनके पास हो सकता है कि संसाधन का अभाव हो, लेकिन इनका घर है और घर में ही आधे घर को ये शिक्षण संस्थान बनाए हुए हैं। इसी के साथ सर को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस आयोजन के लिए। धन्यवाद सर। मैं एक चीज़ आपसे
खास करके रोसड़ा जंक्शन से कहना चाहूँगा, हाँ। जिस प्रकार से आपने समाज की बुराइयों को दूर करने का एक विशेष जिम्मा उठाया है, मैं इसके लिए तमाम देशवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने गांव की ओर से खासकर जो समाज में अच्छाई फैलाने का काम है, इसमें रोसड़ा जंक्शन हमेशा हम जैसा देखते रहते हैं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कि तत्पर रहता है। और मैं तमाम बच्चों की ओर से, तमाम अभिभावकों की ओर से रोसड़ा जंक्शन को बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, रोसड़ा जंक्शन को दे दिए तो पूरे अनुमंडल और जिला क्षेत्र को आप दे दिए, क्योंकि रोसड़ा जंक्शन एक एक दर्शकों से मिलकर बना हुआ